वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ। सूक्ष्म आयुर्वेद की इस सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न साइंस एलिमेंट्स के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आयुर्वेद में आईबीएस के कोई उपचार हैं? उपचार तो बहुत सरल है। जैसे मैंने सरलता से कहा कि आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं पेट खराब होना। तो आयुर्वेद में चाहे ये तो एक सरल नाम मैंने लिया, लेकिन मुश्किल नाम भी अगर हो, कितनी भी डिफिकल्ट डिजीज हो, हमारा सबसे पहला प्रयास जो होता है ये होता है कि उसका कारण क्या है जी। एक बार कारण हमारी समझ में आ गया तो हम एक रूट बनाते हैं उसका कि सबसे पहले अजीर्ण हुआ। जैसे इसी की बात करें, सबसे पहले इंडाइजेशन, मतलब आपकी अग्नि जो है वो वीक, और वो अग्नि वीक होने का कारण क्या है उसको भी देखते हैं जी। हो सकता है ओवर ईटिंग से हो रहा है, हो सकता है इरेगुलर ईटिंग से हो रहा है, हो सकता है ईटिंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, कई चीजें होती है ना। दूसरा मेंटल स्ट्रेस से भी हो सकता है जी। तो इस तरह से हम पूरा एक मैप बनाते हैं इसका पहले कि इस आदमी के केस में मेंटल जो है स्ट्रेस है, या ये ज्यादा खाना खाता है, या ये ज्यादा हैवी खाना खाता है, इससे इसको इंडाइजेशन हुआ। इंडाइजेशन से क्या होगा? आम बनेगा। आम जो है आंतों में चिपक गया, उसके बाद आईबीएस हो गया इसको। इस तरह से हम पूरा रूट, इसको बोलते हैं संप्राप्ति। पहले की सीरीज में हमने इस पर बहुत चर्चा की है संप्राप्ति के ऊपर। तो एक बार संप्राप्ति हमारे समझ में आ गई तो इलाज कुछ नहीं होता, फिर उसका बहुत सरल इलाज हो जाता है, मुश्किल इलाज नहीं होता, क्योंकि हमें रूट पता चल गया ना। तो फिर हम कहाँ कहाँ काम करेंगे? एक आम पाचन पर काम करेंगे, दूसरा अग्नि को उसको तेज करने के लिए काम करेंगे, तीसरा उसका जो कारण है स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करेंगे, भोजन में है तो भोजन उसको बताएंगे ये मत खाइए। तो 4-5 जगह जहां भी हमें कॉज दिख रहा है वहां पर हम इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक फोन कॉल हमारा इंतजार कर रहा है। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। मैं संजय पाटिल बोल रहा हूँ रत्नागिरी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी क्या परेशानी है? मुझे ये पूछना है कि मेरे डैडी है दत्तात्रेय पाटिल, उनको 2 हार्ट अटैक आके गए थे। तो हम लोग फिलहाल मशहूर डॉक्टर प्रवीण पॉल से हम लोग उनकी दवाई ले रहे हैं। एक्चुअली सीन ये है कि 8-9 टाइप की दवाइयाँ हैं और वो दवाइयाँ हम लोग कंटिन्यूस ले रहे हैं। तो इट्स नॉट अ हर्बल, तो उसका साइड इफेक्ट होगा या हम लोग बाईपास के लिए जाए जो लोग एडवाइस कर रहे हैं? तो मुझे ये पूछना था कि हम लोग आयुर्वेदिक जाएं या फिर बाईपास करें। देखिए, जो आप दवाई खा रहे हैं 8-9 टाइप की गोलियां, साइड इफेक्ट तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं, साइड इफेक्ट तो होते ही हैं उन दवाइयों के, इसमें तो कोई कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो केमिकल मेडिसिन होती हैं ये तो खुद मॉडर्न मेडिसिन वाले वो डॉक्टर, उनसे पूछेंगे, उन्हीं से पता चल जाएगा। और नहीं तो आजकल आप उन दवाई का नाम इंटरनेट पर जाके टाइप करो, उसका सारा आपका चिट्ठा सामने आएगा कि किस किस चीज पर वो काम करती है, अच्छा काम करती है, और किस किस चीज पर खराब काम करती है। साइड इफेक्ट तो उसका जरूर होता है। अब रही बात ये कि आप बाईपास में जाएं या आयुर्वेद में जाएं, तो ये वैसे निर्णय तो आपका ही है, लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप आयुर्वेद में जाइए, क्योंकि आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम इस प्रकार से चिकित्सा करते हैं कि ताकि आपको पूरी लाइफ जिंदगी भर जो दवाइयां खानी ना पड़े आपको। अच्छा, तो ये आयुर्वेदिक है, जो आयुर्वेदिक दवाइयां है, ये ब्लॉकेजेस कम करेगी या हार्ट अटैक ना आने के नहीं, ब्लॉकेज पर ही काम करते हैं हम लोग, ब्लॉकेज को खोलने के लिए काम करते हैं। और फर्दर ब्लॉकेज ना हो या उसके जो ब्लॉकेज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ठीक करने के लिए काम करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर पर काम करते हैं, और उनको कोई दर्द होता है तो उसमें हम तो देखिए, हम अपनी इस सीरीज में भी बता रहे हैं, पहले भी जितने भी सीरीज हैं उसमें हमारा तो इसी पर जोर रहता है कि हमें तो ये देखना है कि वात पित्त कफ क्या वहां पर है, स्रोतस अवरोध हुआ है, क्या है, कोई आम जम गया है, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, कुछ तो कारण होगा ना उसका ब्लॉकेज का। सही है। तो उसको जब हम कारण को समझ लेंगे तो औषधि बहुत है हमारे पास। हमारे आयुर्वेद में अभी एक गवर्नमेंट ने भी एक पूरा संकलन किया है जो प्राचीन ग्रंथों से, तो 36,000 तरह की जो फॉर्मूलाज तो अभी तक वो कर चुके हैं इकट्ठे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि और भी जो है इससे भी दुगने 70-75 हजार टाइप के फॉर्मूलाज हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले अपनी पुस्तकों में सब लिखे हुए हैं। तो
ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सारी दवाइयां हैं, दवाइयों से कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें समझना क्या है कि उसका कॉज क्या है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल के जमाने में IBS एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है जी। तो हम ऐसा क्या करें कि ये बीमारी खत्म हो जाए, हमारी नई पीढ़ी को मिले ही ना? देखिए, इसके प्रिवेंशन के लिए जो है हमें बहुत आवश्यक स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें जब जिक्र किया तो इंडाइजेशन का हमने जिक्र किया, मैंने अजीर्ण, खाना ठीक से पचता नहीं है, आम बनता है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक हमारी भागदौड़ की लाइफ है, हम जो है खाना टाइम से खाते नहीं है, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, बात करते हुए खाना खा रहे हैं, चलते चलते खाना खा रहे हैं, खड़े होकर के खाना खा रहे हैं, ये सब जो है इससे हमारे सिस्टम में इंडाइजेशन आता है। हमारे यहाँ ईटिंग रूल्स लिखे गए हैं आयुर्वेद में कि भोजन खाते समय क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। जब भोजन खाएं तो आराम से बैठ करके शांत तरीके से खाना चबा कर खाएं। जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें कोई विरुद्ध भोजन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत, वो भी जो है इंडाइजेशन करता है। अभी हम देखते हैं कि गर्म कॉफी और ठंडी आइसक्रीम, और अब तो कोल्ड कॉफी भी चलती है। कोल्ड कॉफी बड़ी कॉमनली लोग पीते हैं। कॉफी अपने आप में हीटिंग होती है, उसमें बर्फ डालते हैं। या कई ऐसी चीजें मैं देखता हूँ आजकल, जब मैं कई बार जाता हूँ बाहर तो लोग खा रहे होते हैं। कुछ एक नई चीज मैंने सुनी अभी कि कोई हॉट चॉकलेट फज कुछ ऐसे करके, तो उसमें गरम चॉकलेट और पता नहीं आइसक्रीम शायद डालते हैं, आइसक्रीम उसके ऊपर गरम चॉकलेट सॉस। तो ये सब जो है विरुद्ध भोजन से अजीर्ण होता है। उसके अलावा जो है खाना अगर हम ना खाएं, जो कि एक बड़ी कॉमन है कि आज टाइम ही नहीं मिला जी, आज लंच नहीं किया, या जो है खाना का कोई टाइम नहीं है आपका, मतलब आज 2 बजे लंच किया, कल 4 बजे किया, परसों जो किया ही नहीं, तो ये सब जो ईटिंग रूल्स जो हैं इनको ना फॉलो करने की वजह से ये होता है। तो रोकथाम के लिए बजर बजा है अभी, मैं इसको रोकथाम के लिए हमें मुख्य रूप से, क्योंकि ये पाचन संस्थान डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बीमारी है, अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खाते समय जो है बात नहीं करनी चाहिए, चुपचाप शांति से चबा के खाना खाना चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बाद और खाने से पहले, बीच में पी सकते हैं। तो इस तरह के हम पहले भी बहुत सारे रूल बता चुके हैं, लेकिन बार बार मैं ये कहता हूं कि आपको कुछ भी अगर याद नहीं रहता तो आप जीवानंदा करिए। जीवानंद मैंने जो है बनाया है, 15 साल की रिसर्च के बाद मैंने ये प्रोग्राम तैयार किया है। उसमें मैंने यही सोचा है कि जो छोटी छोटी चीजें जो आज के युग में हम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मैं आपको आज कहूं कि आप ये सब छोड़ दीजिए तो वो तो पॉसिबल नहीं। तो मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि सिंपल लिविंग, हेल्दी लिविंग और हाई थिंकिंग बोलते हैं कि माइंड को अपने जो है अच्छा रखना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ानी चाहिए लाइफ में। जी डॉक्टर साहब, आज एक बार फिर से आपने हमारी गलतफहमियां दूर की हैं। मैंने जैसे ही IBS के बारे में पढ़ा, मुझे लगा हे भगवान, ये इतनी बड़ी बीमारी है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, पर आपने सरलता से हमें समझा दिया कि सिंपली ये पेट की खराबी है, गलत तरीके से खाना खाना, स्ट्रेस, इन सब चीजों से IBS होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस शो पर आए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। दर्शकों, IBS से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम का आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं, तो ये है हमारा एड्रेस, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल ID है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। दोस्तों, आज आपने जाना कि IBS मतलब पेट की गड़बड़ी, जो होती है गलत खान पान से, गलत लाइफस्टाइल से। पर अगर आयुर्वेद को हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में जिए तो हम खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। IBS तो क्या, आपकी सारी की सारी बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। लेती हूं आपसे इजाजत। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।